हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू का नई प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये दिया है वो बेसिक मैथ से है एंड क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें चार फंक्शन दिए हैं और इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है y इज इक्वल्स टू 3 x⁴ प्लस 2 × x 1/x² प्लस log x। ठीक है, तो ये 3 टर्म दिए हैं और तीनों हमने वही डिफरेंशिएट करने हैं कि तो ये जो क्वेश्चन है वो एडिशन रूल से करेंगे। सिंपल है कि एक-एक टर्म को डिफरेंशिएट करते जाएंगे बारी बारी से। ठीक है, और बीच का साइन सेम रहेगा। तो देखिए 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ डिफरेंशिएशन dy/dx लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x होगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² को हम x⁻² भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/x² है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी तो x⁻² हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, ये है सॉल्व। अब देखिए 3 बाहर है और 4 पावर में है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। x⁴ - 1 3 हो जाएगी। ठीक, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर और -2 पावर में बाहर आ जाएगा एंड x की पावर जो है वो -2 - 1 -2 में से -1 माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, ये याद रखना होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 12x³ माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस s2 एंड -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा एंड x⁻³ प्लस 1/x। तो -3 को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो 12x³ - 4 डिवाइड बाई x³ प्लस 1/x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जैसे ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं अगेन। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये सारे टर्म बन जाएंगे और उनसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम इसको एडिशन रूल से कर लेंगे, इजी है फंक्शन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन से सीखना है तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियोस में मैं इसको सॉल्व कर चुकी हूँ दोनों मेथड से, इस एडिशन से भी और मल्टीप्लिकेशन से भी। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन से देखना है तो कमेंट सॉरी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी एडिशन से अभी इसको एडिशन से सॉल्व कर लेते हैं जो कि इजी मेथड है। और इस तो देखिए कैसे सॉल्व करना है कि इसको कर लेते हैं, इजी मेथड है। तो क्या करना है हमें कि इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लेते हैं सारी। ठीक है, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ एंड x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि एक से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को। तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये x हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एक फंक्शन। अब ये सिंपल हो गया बिल्कुल, 3-4 टर्म है उनको सिर्फ डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 3 बाहर आ जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर एंड 2 जो कि पावर में है वो बाहर आ जाएगा ना, x की पावर 2 - 1 हो जाएगा। ठीक, ईजी। प्लस अब देखिए dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx के साथ 1 होता है। ठीक है, क्या करना है इसमें हमें, पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा एंड x की पावर में 1 - 1 0 हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा एंड प्लस 2 जो है वो है क्या, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3x² प्लस 4x प्लस 1। अगेन इसको हम इस को से भी कर सकते हैं। कैसे कि इसको डिफरेंशिएट करिए इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट फ्रैक्शन, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट फंक्शन। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियोस में सॉल्व किया हुआ है तो मैं
डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर देखना है तो। नहीं तो इसको इस मेथड से करिए, ये ज़्यादा ईज़ी है ऑब्वियसली, उन 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो थर्ड क्वेश्चन है वो है y इज़ गिवन 3x स्क्वायर c² डिवाइड बाय x प्लस 1, ठीक? ये फंक्शन दिया है, इसको हम डिवीज़न रूल से सॉल्व करेंगे। डिवीज़न रूल का अब आसान याद रखने का तरीका हमारे स्टार्ट से याद करेंगे। जैसे कोई फंक्शन दिया हो, y इज़ गिवन a डिवाइडेड बाय b, तो हम इसको फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर एंड पिज़्ज़ा डिलीवरी कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? कि जैसे हमारे स्टार्ट से कि हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, फिर वहाँ पे b मल्टीप्लाई होगा, मतलब नीचे वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये मेथड है याद रखने का। आप देखिए कैसे याद रखते हैं इसको, कि जैसे ही पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे पहले जाएँगे। फर्स्ट फ्लोर पे गए, डिलीवरी की एंड तो सेकंड फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर वाला इंसान है वो गुस्सा होके ऊपर आ जाएगा कि मुझे नहीं दिया, ऊपर चला गया। तो वो जब तक आप उसकी डिलीवरी कर रहे हैं तो ये वहाँ वेट कर रहा है। फिर माइनस माइनस की होगी कि बेचारा गुस्सा हो गया, आपने उसको नीचे से ऊपर बुलाया। तो फिर क्या हो गया कि जो बी को जब बी को पिज़्ज़ा मिल रहा है तो वहाँ पे ए के गेट पे ही खड़े हैं आप, तो ए भी खड़ा है वहीं पे, ठीक है? अब ये हो गया कि मतलब ए का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बी खड़ा है, बी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ए खड़ा है, ठीक है? एंड डिवाइड बाय जब वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा क्योंकि उसको उसका पिज़्ज़ा मिल जाएगा। द स्टोरी कि आपको ये फंक्शन कैसे याद रखना है। तो अगर आपको ऐसे ही याद है तो ऐसे ही याद कीजिए, याद होना चाहिए, मेन मेन बात ये है, ठीक है? अब देखिए इस फॉर्मूले को इसमें लगा लीजिए, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। तो ये कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे करेंगे इसका? डी डिफरेंशिएशन ऑफ ए यानी कि 3x स्क्वायर पे डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx, एंड जब ए का डिफरेंशिएशन होगा तो बी यहाँ पे बैठेगा, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और इसको नीचे लिख लेते हैं। नहीं, कैसे लिखेंगे कि जब ए का डिफरेंशिएशन हो रहा है यानी कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तब कंप्लीट फ्रैक्शन डी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 कंप्लीट फ्रैक्शन इसमें मल्टीप्लाई होगा। माइनस जब b का डिफरेंशिएशन होगा तो b क्या है x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें कंप्लीट a मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है? अब देखिए 3x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 पावर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, एंड x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, ठीक? अब ये तो आ गया डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ b, ठीक है? इसमें माइनस होगा तो क्या आएगा, x प्लस वो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब ये देखिए टर्म में है, पहले इसका कीजिए फिर इसका कीजिए यानी कि dx का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में dx का डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो इसलिए ये 0 होगी। ईज़ी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। 3 इंटू 2 6x हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 माइनस, अब ये 1 प्लस 0 1 होगा और ये माइनस 3 तो इसमें मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 6x की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, पहले मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सेम है, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल समय, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डिवीज़न में। इसमें बच्चे माइनस प्लस में थोड़ी बहुत गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको सही से सॉल्व करना है और कंप्लीट जो फॉर्मूले में जहाँ पे दिया है उसको वैसे ही रखना है, ईज़ी है, आंसर आ जाएगा उनकी। तो ये हमारा फाइनल आंसर एंड फोर्थ ऑप्शन का दिया है वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
वो दिया है y इज़ इक्वल टू sin x, ईज़ी फंक्शन है। देखिए, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन याद है cos x ही था, तो ये तो आराम से आ जाएगा cos x। आंसर है, ठीक है। ईज़ी, ये क्वेश्चन में लग गया होगा आगे। इसको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो उसमें 2-3 स्टेप लगता है। देन वो तो अगर स्टेप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपको वो भी सीखना है, देन यू कैन गो टू द लिंक गिवन।